हाय। आज हम बात करेंगे एक बहुत इंटरेस्टिंग केस के बारे में। एक फीमेल जो 25 साल की है हमारे पास आई क्योंकि उनके पीरियड मिस हो गए थे। अनमैरिड, ऑफ कोर्स शी थॉट कोई हार्मोनल डिस्टरबेंस होगी, स्ट्रेस होगा, इस वजह से ऐसा हुआ। पर जब ये बार बार होने लगा, हर दूसरे तीसरे महीने पीरियड मिस हुए, तो हमने उनका इवैल्यूएशन कराया और हमें मिला कि उनका एएमएच यानी एंटी मुलेरियन हार्मोन जो बताता है कि अंडा बनाने की क्या क्षमता है, वो आया 0.1 नैनोग्राम पर। एएमएच के नॉर्मल वैल्यूज 1 से 4 के बीच में होते हैं, 1 से कम कम होता है, पर ये वैल्यू बहुत अलार्मिंग है क्योंकि ये 0.1 से कम है। अब अगर अंडा बनाने की क्षमता इतनी कम है इतनी यंग एज में, तो ऑब्वियस क्वेश्चंस आते हैं कि क्यों आज की डेट में हम ज्यादा ऐसी फीमेल्स को देख रहे हैं जिनमें हार्मोन की गड़बड़ी हो रही है और अंडा बनाने की क्षमता समय से पहले कम होती जा रही है, जिसके कारण पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं और प्रेगनेंसी नहीं आ रही है। तो आज बात करते हैं एग रिजर्व के बारे में, एग की क्वालिटी के बारे में और क्या कारण है कि ये तेजी से घट रही है। एग रिजर्व होता है आपकी अंडा बनाने की क्षमता। अब एक तो टेस्ट ये है जो हमने बात किया, जो खून की टेस्ट होता है, जो बता देता है कि कम वैल्यू है तो अंडा बनाने की क्षमता कम है। पर ये बहुत लैब डिपेंडेंट टेस्ट है, अलग अलग लैब से कराने में अलग अलग लेवल्स आते हैं। तो इसको कोरिलेट करना चाहिए एंट्रल फॉलिकल काउंट, यानी आपकी अंडादानी में कितने छोटे छोटे फॉलिकल्स दिखाई दे रहे हैं जिनमें क्षमता है उस महीने में आगे चल के बढ़ने की। पीरियड के दूसरे से 5वें दिन पे कराए जाने वाले अल्ट्रासाउंड पे हमें दिखता है दोनों ओवरीज में अगर नापे तो छोटे छोटे फॉलिकल्स कितने हैं। यदि 4-5 दोनों ओवरीज में, तो अंडा बनाने की क्षमता पर्याप्त है। पर इन फीमेल में हमें उनकी साइकिल में एक ओवरी में एक भी फॉलिकल नहीं दिखा और दूसरी में एक छोटा सा फॉलिकल दिखाई दिया। तो ये वो स्थिति है जो ये बताती है कि आगे चल के इनके पीरियड्स और गड़बड़ आएंगे और इनको अर्ली मीनोपॉज यानी पीरियड की बनी हो सकती है। तो अब ये टेस्ट क्या सबको एक बार जीवन में करा लेना चाहिए अपने फर्टिलिटी जानने के लिए? तो ऐसा नहीं है, पर आपको कभी भी अगर कोई साइकिल्स की गड़बड़ी होती है जो रेकरेंट है, या फिर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, या फिर आप सोचते हैं कि आप अभी प्रेगनेंसी नहीं चाहते और शादी करने में भी समय है, एटलीस्ट 30 इयर्स के बियॉन्ड आप शादी करेंगे और तभी बच्चा प्लान करेंगे, तो उन सिनेरियोज में आप फर्टिलिटी टेस्ट करवा सकते हैं। क्योंकि अगर हमें ये ज्ञान होगा कि फर्टिलिटी टेस्ट हमारा ठीक है, सो देन वी विल बी रीअश्योर्ड। बट अगर ये कम साइड पे है, तो आज की डेट में ऑप्शंस अवेलेबल है एग फ्रीजिंग के, एम्ब्रियो फ्रीजिंग के, अगर आपकी शादी हो चुकी है, जिससे कि आप ये देख सकते हैं कि अपने हिसाब से आगे जब अंडे की मात्रा कम हो जाए तो आज फ्रोजन अंडों से या एम्ब्रियो से आगे प्रेगनेंसी प्लान कर सके। पर ये कमी आजकल क्यों हो रही है, इस पे ध्यान देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रीजन तो आज की डेट में जो है वो है लाइफस्टाइल चॉइसेस, एंड लाइफस्टाइल के अंदर सब चीजों के बारे में मैं बात करना चाहूंगी। आजकल का जो फूड हैबिट्स है, जो प्रोसेस्ड फूड का कंजम्पशन है, घर का खाना कम हो गया है। हर चीज में जो आप घर में भी बनाते हैं उसका भी सोर्स जो है वो कंटेमिनेट हो चुका है, बहुत सारी पेस्टिसाइड्स का प्रयोग हो रहा है। उस वजह से हमारा जो हम खाना खा रहे हैं वो उतना शुद्ध नहीं है जितना पहले के टाइम पे था। सेकेंड, सीडेंटरी हैबिट्स, जिसके अंदर आप ये देखेंगे कि एक्सरसाइज का आजकल लोगों के पास टाइम नहीं है। नॉर्मल दिनचर्या में भी इतनी कैलोरीज खर्च नहीं होती हैं क्योंकि मोस्टली लोग डेस्क जॉब में होते हैं, जिसके कारण वो अपने एक्सरसाइज पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाते हैं। तीसरी बात आएगी स्मोकिंग एंड अल्कोहल। ये वो कुछ टॉक्सिन्स हैं एंड इनफैक्ट ड्रग्स जो आपके अंडा बनाने की क्षमता को कम कर सकते हैं। एंड जैसे जैसे इनका कंजम्पशन जितनी अमाउंट में बढ़ता है, जितने ईयर्स पास होते हैं, इसका असर और ज्यादा दिखाई देता है। देन पोल्यूशन, बाहर के उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, पर पोल्यूशन के कारण बहुत सारे ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं जो जाके एंडोक्राइन डिसरप्टर्स का काम करते हैं और आपकी बॉडी में हार्मोन की गड़बड़ी पैदा करते हैं। हमारी इन्वायरमेंट में जो हम प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, बी इट कॉस्मेटिक्स, बी इट परफ्यूम्स, बी इट ऑल द प्लास्टिक्स दैट वी यूज इन डे टू डे रूटीन्स, इन सब में भी होते हैं केमिकल्स, टॉक्सिन्स जो आपके हार्मोन को गड़बड़ा सकते हैं। लोगों की स्लीप साइकिल बहुत डिस्टॉर्टेड है।
मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, इतने सारे लोगों को डिप्रेशन और एंजाइटी के सिम्टम्स होते हैं और उनका इलाज चल रहा होता है। तो ये सब भी आपके हार्मोन लेवल्स को गड़बड़ाता है, अंडा बनाने की क्षमता पे प्रभाव डालता है। एंड लास्ट, मेडिकल कंडीशंस की बात करें। मेडिकल कंडीशंस में कुछ बीमारियां ऐसी हैं जैसे कि अंडा दानी के सिस्ट हो गए, आपकी किसी कैंसर के लिए कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी चल रही है तो वो अंडा बनाने की क्षमता को तेजी से घटाती है। कुछ थायराइड और एड्रिनल ग्लैंड्स के हार्मोन और उनके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज होती हैं शरीर में, वो भी अंडा बनाने की क्षमता को कम करती है। एंड जेनेटिक, ऐसा देखा गया है कि टर्नर सिंड्रोम होता है जिसमें अंडा बनाने की क्षमता बहुत कम हो जाती है। फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम के पेशेंट्स, उन सबके अंदर मीनोपॉज की एज बहुत कम होती है और उनकी आगे डॉटर होगी तो उनकी भी मीनोपॉज की एज कम होगी और अंडा बनाने की क्षमता बहुत तेजी से घट जाती है और ऐसी कुछ रिपोर्ट उनकी आ सकती है। तो अंडा बनाने की क्षमता के बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए, एग रिजर्व टेस्टिंग के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप प्रेगनेंसी लेट प्लान करना चाहते हैं, आपके सामने आज की डेट में एग फ्रीजिंग की ऑप्शन अवेलेबल है, सो आप अपनी फर्टिलिटी टेस्ट करा के यू कैन ऑप्ट फॉर एग फ्रीजिंग। एंड इफ यू हैव एनी मोर डाउट, टू आस्क अस इन द कमेंट सेक्शन।